एच टाइप सीबीसी का प्रावधान है। इस एच टाइप सीबीसी को T3 तथा SS1 शेड्यूल के दौरान हमें गेजिंग करना आवश्यक होता है। गेजिंग करने से सीबीसी कपलर बॉडी तथा उसके कंपोनेंट्स में जो वियर एवं डिस्टॉर्शन है उसका हमें पता लगता है। एच टाइप सीबीसी में यह कपलर बॉडी है, यह नकल पिन, यह एंटी क्लाइंबिंग पोर्शन, एंटी क्लाइंबिंग फीचर वाला पोर्शन, ये और यह ऑन पोर्शन है और यह कैविटी पोर्शन। इन सीबीसी गेजिंग करते वक्त इन सभी पुर्जों का गेजिंग करना आवश्यक होता है। LHB एच टाइप टाइट रॉक कपलर की गेजिंग हमें LHB कोच मेंटेनेंस मैनुअल में दिए गए गेजेस के अनुसार गेजिंग करनी आवश्यक होती है। यह अलाइनिंग विंग लिमिट गेज है। इसका उपयोग सीबीसी कपलर बॉडी के गार्ड आर्म पोर्शन का डिस्टॉर्शन चेक करने के लिए किया जाता है। गेज लगाने का तरीका इस प्रकार है। गेज लगाने के उपरांत गेज की यह सतह सीबीसी कपलर बॉडी की इस सतह के साथ मैच होनी चाहिए तथा उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट गेज के साथ टच नहीं होना चाहिए। सीबीसी कपलर बॉडी के साथ मैच नहीं होती है, इसका मतलब सीबीसी कपलर बॉडी का गार्ड आर्म डिस्टॉर्शन हुआ है। यह अलाइनिंग विंग पॉकेट तथा गार्ड आर्म गेज है। यह गो गेज है। इसे लगाने का तरीका इस प्रकार है। यह गेज इस पोर्शन पर पास होना चाहिए तथा इसी गेज का दूसरा पोर्शन इस प्रकार से यह अलाइनिंग विंग पॉकेट पर लगा है, यह इसमें भी इंसर्ट होना चाहिए। ऐसा ना पाने पर कपलर बॉडी में डिस्टॉर्शन हुआ है तो उसे बदलें। यह अलाइनिंग विंग पॉकेट तथा गार्ड आर्म नो-गो गेज है। इसे इस गार्ड आर्म पोर्शन पर पास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस गेज में दिया हुआ दूसरा हिस्सा विंग पॉकेट में इंसर्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब सीबीसी कपलर बॉडी में डिफेक्ट है, डिस्टॉर्शन है, उसे बदलना जरूरी है। यह कंटूर मेंटेनेंस गेज है। इससे सीबीसी कंटूर की योग्यता चेक की जाती है। गेज लगाने का तरीका इस प्रकार रहेगा। गेज लगाते वक्त यह ध्यान रहे कि गेज का यह सतह सीबीसी कपलर बॉडी के यह सतह के साथ मैच होना चाहिए। साथ ही साथ यह थ्रू पास होने वाला गेज है, इसलिए इसको कंप्लीटली इस प्रकार से पास करना है। यदि गेज पास होता है तो नकल का हमारा जो कंटूर है वो सही है। यदि पास नहीं होता है तो दो संभावनाएं हो सकती है। या तो नकल फैल गई है, मतलब नकल में स्ट्रेच आ गया है, फैलाव आ गया है, या साथ ही साथ आपका जो सीबीसी कपलर बॉडी का यह फेस है, फ्रंट फेस, यह वियर हो चुका है। ऐसा पाने पर नकल नोज वियर गेज द्वारा नकल को चेक करें। नकल नोज वियर तथा स्ट्रेच गेज है। इसमें कुल 4 पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D। गेज को अप्लाई करने का तरीका इस प्रकार रहेगा। गेज को अप्लाई इस प्रकार से कर दिया है। ऐसा करने पर पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B और पॉइंट नंबर C यह नकल के संपर्क में आने चाहिए, लेकिन पॉइंट नंबर D यह नकल के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ऐसा पाने पर नकल को बदल दें। नकल का अधिकतम स्ट्रेच 6.5 mm होता है। इसे चेक करने के लिए हम 0 से लेकर 6.5 mm तक के फिलर गेज का उपयोग करें। यह कंटूर कंडेमिंग गेज है। इसे कंटूर के स्लैग को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे लगाने का तरीका
इस प्रकार है। जब नकल बंद अवस्था में, कंप्लीट बंद अवस्था में हो, उसके पश्चात गेज इस प्रकार से लगाए। गेज लगाने में ये ध्यान रखें कि कपलर का फ्रंट फेस यह गेज के इस सतह के साथ मैच होना चाहिए, उसमें बैठना चाहिए। और उसके पश्चात नकल नोज पोर्शन तथा ये फ्रंट फेस पोर्शन, इसके बीच में यह पास नहीं होना चाहिए। यदि यह पास होता है तो कुल 5 संभावनाएं होगी। पहला, नकल वियर हुआ है। दूसरा, नकल पिवोट पिन वियर हुआ है। तीसरा, नकल पिवोट पिन का होल में वियर आया है। चौथा, लॉक पीस में वियर आया है। तथा पांचवा, सीबीसी कपलर बॉडी का यह फ्रंट फेस वियर हुआ है। यदि यह गेज पास होता है तो जो वियर कंपोनेंट्स है, जैसे नकल, लॉक पीस, नकल पिन, इसे बदल दे। उसके पश्चात पुनः गेजिंग करें। गेजिंग करने पर भी यह गेज दोबारा पास हो रहा है, इसका मतलब सीबीसी कपलर बॉडी का यह फ्रंट फेस जो है वियर हुआ है।